आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष सती की कथा आपको इस वृत्तांत में सुना रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यह सती खंड का वृत्तांत रुद्र संहिता से लिया गया है, जो कि शिव पुराण कथा सार का ही एक अंग है। तो दोस्तों, यह सती मोह की कथा आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगेगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ, तो आपको स्वयं पता लगेगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, एक समय की बात है, भगवान रुद्र वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर आरूढ़ होकर भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने दंडकारण्य में लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी प्यारी पत्नी सीता जी की खोज करते हुए "हाँ सीते" ऐसे उच्च स्वर में पुकारते हुए बार बार रोते हुए उस समय भगवान शंकर ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया, और श्री राम के सामने अपने को प्रकट किए बिना वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला को देखकर सती को बहुत विस्मय हुआ। उन्होंने शंका युक्त होकर भगवान शंकर से पूछ लिया कि हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु के संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार हैं। वे जगत के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान शिव की बात को सुनकर सती जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव जी ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं हो रहा, तो श्री राम की परीक्षा कर लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव की आज्ञा से श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सती जी ने सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता जी का रूप धारण करके श्री राम के पास गईं। सती को सीता के रूप में सामने आया देखकर शिव शिव का जाप करते हुए श्री राम सब कुछ जान गए। भगवान राम ने सती से पूछा कि भगवान शंभू कहाँ गए हैं? आपने अपना स्वरूप छोड़कर किस लिए यह नया रूप धारण कर लिया है? श्री राम जी की बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और लज्जित भी हुई। उन्होंने कहा कि हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हैं। आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए? कृपा करके मेरे इस संशय को आप दूर करें। तब श्री राम बोले, एक समय भगवान शंभू ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनाया, और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस मंडप में स्वयं भगवान महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया, और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन लें, ऐसा कहकर रुद्रदेव ने स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिव जी के पास आ गईं। भगवान शिव के पूछने पर सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। इसके अनंतर भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। शिव जी ने सोचा, यदि मैं अब सती से स्नेह करूंगा तो मुझे शिव की महान प्रतिज्ञा भी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार
विचार करके शंकर जी ने हृदय से सती का परित्याग कर दिया। दोस्तों, आगे दक्ष प्रजापति का शिव से द्वेष और सती का योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करने का वृतांत है। यह भी सूक्ष्म वृतांत ही है। तो पहले दक्ष प्रजापति का शिव जी से द्वेष की यह 5-6 लाइनों का वृतांत है कि पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के पधारने पर समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम द्वारा दक्ष का आदर सत्कार किया, परंतु उस समय श्री माहेश्वर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देखकर दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए और बोले कि मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं, यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। अब दोस्तों, सती का योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करने का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। देवता तथा ऋषिगण बड़े ही उत्साह के साथ उस यज्ञ में जा रहे थे। सती जी को यह मालूम हुआ कि मेरे पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। उन्होंने भगवान शंकर से वहां आने की अनुमति मांगी, वहां जाने की अनुमति मांगी। तब महेश्वर बोले कि देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भगवान शंकर की बात को सुनकर सती अपने पिता पर बहुत कुपित हुई और वहां जाने के लिए तत्पर हो गईं। शिवजी ने अपने गणों के साथ सजे हुए नंदी वृषभ पर सती को विदा कर दिया। यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर असह्य क्रोध प्रकट करते हुए वे विष्णु आदि सब देवताओं को फटकारने लगी। अपने पिता के प्रति रोष व्यक्त करते हुए वे बोली कि हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख पाकर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम है, एक बार उच्चारित हो जाने पर संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो, आप उन्हीं शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते हैं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित होकर सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायु रूप धारण कर लिया। तदनंतर अपने पति के चरण कमल का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सभी वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, यज्ञ अग्नि में गिराकर उनका निष्पाप शरीर अग्नि से जलकर उनके इच्छा अनुसार उसी समय भस्म हो गया। उस समय देवताओं आदि ने यह सारी घटना को देखा तो वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। सती को प्राण त्याग देखकर शिवजी के पार्षद शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, समस्त देवता आदि यज्ञ मंडप से शीघ्र निकलकर अपने अपने स्थान को चले गए। अब आगे आता है दक्ष यज्ञ विध्वंस का वृतांत। गणों के मुख से तथा नारद जी के द्वारा सती के दग्ध होने का समाचार जब प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान शंकर अत्यधिक क्रोधित हो गए। शिवजी ने अपनी जटायु से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें
यज्ञ को विध्वंस करने की तथा विरोधियों को जला डालने की आज्ञा दे डाली। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र एवं महाकाली ने प्रस्थान किया। उधर दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, तू महामूढ़ है और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से तुझे भगवान हरि की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा। आकाशवाणी की बात को सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा देवता आदि को अत्यंत भय प्राप्त हुआ। दक्ष ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु भी कई प्रकार से दक्ष को समझाते हुए शिव की महिमा का वर्णन करने लगे। इसी बीच शिव गणों के साथ वीरभद्र के वहां पहुंचने पर घोर संग्राम छिड़ गया। विष्णु और देवतागण थोड़ी देर में ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वीरभद्र ने उन्हें अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन को मरोड़ डाली और सिर को अग्नि कुंड में डाल दिया। इसके अतिरिक्त वहां जो भी देवगण थे वे भी घायल हो गए। वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत कार्य होकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिवजी महाराज मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। दोस्तों और भक्तों, इसके पश्चात शिव के अनुग्रह से दक्ष का जीवित होना और यज्ञ की पूर्णता का यह वृत्तांत आ रहा है। यह भी इसी के साथ आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, शिवजी के अनुग्रह से दक्ष का जीवित होना, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत चले गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने बताया कि समस्त देवताओं और मुनियों ने छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे पास आकर पूर्ण रूप से अपने कलेश को बताया। उनकी बात को सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदनंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक गया। वहां भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए अपने दुख का वर्णन किया और भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हों तथा समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाएं। आप वैसा कीजिए। देवता और मुनि आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे विधे, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन सभी ने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसके अनंतर विष्णु जी आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन किया तथा सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा कि हे करुणानिधान, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष की यज्ञशाला की ओर चलें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु, विष्णु आदि देवताओं के साथ कंखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। वहां वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रुद्र ने देखा। यज्ञ की ऐसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे महाबाहो, तुम थोड़ी ही देर में देवताओं
तथा ऋषियों को बड़ा भारी दंड आप दे आए हो, जिसने विलक्षण यज्ञ का आयोजन कर यह द्रोहपूर्ण कार्य किया, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। वीरभद्र ने शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर शंभु के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा कि हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सावनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जुड़ जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने पर प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गए। शिवजी के दर्शन से तत्काल उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। तदनंतर लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले कि हे महादेव, आपको नमस्कार, मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव बोले कि हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सभी का ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हे मुने, उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्नचित्त शिव भक्त दक्ष ने शिव की कृपा से यज्ञ को पूर्ण किया। तदनंतर सभी देवता और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा मात्र के बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। हे नारद जी, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, जो भोग मोक्ष देने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सती खंड पूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय शंकर की।